हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है समय तालिका का निर्माण। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समय तालिका का क्या अर्थ होता है, समय तालिका का विद्यालय के संदर्भ में क्या महत्व होता है तथा समय सारणी बनाते समय किन सिद्धांतों का हमको ध्यान रखना चाहिए तथा समय सारणी को बनाते समय कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे जो समय सारणी है, इसका जो प्रयोग है विद्यालय गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए और पूर्व में ही इनको नियोजित करना, ताकि उस नियोजित कार्यक्रम के अनुसार कक्षा का कार्य चले, पूरे विद्यालय का कार्य चले। तो इसको एक विद्यालय के कार्यक्रम को सरल और सहज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, आइए इसके अर्थ की तरफ पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या है? डॉक्टर जसवंत सिंह के अनुसार समय तालिका स्कूल का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। एक अन्य विचारक के अनुसार विद्यालय समय चक्र वह दर्पण है जो विद्यालय की संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अर्थात समय सारणी वह कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति उस विद्यालय के संबंध में बहुत सारी जानकारी जुटा सकता है, जैसे कौन सा शिक्षक कौन से विषय को पढ़ाता है, कितने पीरियड चलते हैं, विद्यालय का समय क्या है, विद्यालय के समाप्ति का क्या समय है। तो ये सारी बातें समय सारणी के आधार पर ज्ञात हो सकती हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसका महत्व क्या है? समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्व। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने मुख्य पॉइंटों को लिखकर समझाया है। स्कूल के काम करने के घंटे, विद्यालय कब प्रारंभ होता है, कब समाप्त होता है, वह मध्य अवकाश कब व कितने समय का होता है, इसका ज्ञान हमको समय सारणी द्वारा होता है। नेक्स्ट है, किस अध्यापक द्वारा किस विषय को पढ़ाया जाता है, ये भी समय सारणी के आधार पर आपको पता चल सकता है। अध्यापकों के मध्य कार्य का वितरण किस प्रकार किया जाता है तथा प्रति अध्यापक कार्यभार का ज्ञान भी इसके द्वारा मिलता है। कौन सी कक्षा किस कक्ष में बैठी होगी, इसकी भी जानकारी समय तालिका से मिलती है। समय तालिका द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान समय सारणी द्वारा मिलता जाता है। नेक्स्ट है, समय तालिका के सहयोग से विद्यालय में उपलब्ध भौतिक व मानवीय संसाधनों का समन्वय करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। यह समय व श्रम का सदुपयोग करने में सहयोग देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समय सारणी द्वारा प्रत्येक कार्य नियमित रूप से किया जाता है, अतः यह कार्य कुशलता में अभिवृद्धि करने में सहयोग देता है। नेक्स्ट है, इससे प्रत्येक अध्यापक और छात्र को यह पता होता है कि उसे क्या पढ़ाना है व छात्र को क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं। प्रशासक के पास समय तालिका होती है, अतः वह आवश्यकता अनुसार कक्षा का निरीक्षण कर सकता है तथा शिक्षक पर पैनी नज़र रख सकता है कि वो अपने लक्ष्य को सही रूप से प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है अथवा नहीं। आगे आइए चलते हैं। कर्तव्य परायणता, समय की पाबंदी व्यवस्था आदि नैतिक गुणों का विकास इसके द्वारा होता है। पाठ्य विषयों की कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर समय तालिका में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है, जिससे कर्तव्य परायणता, समय की पाबंदी व्यवस्था आदि नैतिक गुणों का विकास इसके द्वारा होता है। पाठ्य विषयों की कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर समय तालिका में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है, जिससे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। समय सारणी निर्माण के सिद्धांत। इसमें पहला है स्कूल का प्रकार, जैसे लड़कों या लड़कियों या सह शिक्षा वाला स्कूल, शहरी या ग्रामीण स्कूल आदि स्कूलों के क्रियाकलापों की प्रकृति का निर्धारण करता है और इसी के अनुसार समय सारणी का निर्माण किया जाता है। दूसरा है विभागीय समय सारणी। राज्य का शिक्षा विभाग शैक्षिक वर्ष की लंबाई और इसकी अवधि का निर्धारण करता है। इसके साथ साथ कब परीक्षाएं होंगी और कब रिजल्ट इसका घोषित होगा, ये व्यवस्था भी समय सारणी के अंतर्गत विभागीय जो समय सारणी है उसमें सभी कुछ निर्देशित किया जाता है। आइए नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं।
जो कि है समय तालिका बनाते समय आने वाली कठिनाइयाँ। देखिए, बारी बारी से इन पॉइंटों को देखते हैं। यदि विद्यालय में शिक्षकों का अभाव है तो समय सारणी का बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी शिक्षकों का असहयोगात्मक व्यवहार व उदासीन दृष्टिकोण भी समय सारणी का निर्माण करने में बाधा उत्पन्न करता है। और वो किस नेक्स्ट है विद्यालयों में कभी कभी फर्नीचर आदि की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी समय सारणी के निर्माण में कठिनाई आती है, क्योंकि पर्याप्त व्यवस्था बैठने की नहीं होती तो छात्र उसमें बैठेंगे कहाँ। इस तरह की समस्या भी किसी विद्यालय विशेष में आ सकती है, तो ये भी एक कठिनाई का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है, जिन विद्यालयों में पारी व्यवस्था होती है वहाँ समय की कमी के कारण उपयुक्त समय तालिका का निर्माण कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किन किन स्कूल विद्यालयों में किन किन टीचर्स की ड्यूटी प्रथम पारी में लगाई जाएगी या नेक्स्ट पारी में लगाई जाएगी, इसके लिए उनको टीचर्स को तैयार करना भी होता है, तो इसमें दिक्कत आती है। नेक्स्ट है, एकल अध्यापक विद्यालय की समय सारणी बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। विद्यालयों में अभी भी आज भी एक एक टीचर काफ़ी हैं, जो कि एक बड़ा चैलेंज है उस विद्यालय को संभाल पाना। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक डायरी। अध्यापक डायरी से तात्पर्य उस अभिलेख से है जिसमें एक अध्यापक वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा दैनिक आधार पर रखता है। शिक्षक डायरी में छात्रों की उपलब्धि, छात्रों की उपस्थिति की संख्या तथा विषयवार क्या क्या कार्य किए, पाठ सहगामी क्रियाओं से संबंधित टीचर ने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया, जो शिक्षा के संदर्भ में और अन्य कार्य क्या किए, इस तरह की सारी जो गतिविधियां हैं शिक्षक अपनी डायरी में इंगित करता है।